हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अमृतवाणी। बच्चों, अमृतवाणी क्या होता है? अमृत यानी मधुर वाणी, अर्थात ऐसे विचार जो आपके वाणी में मधुरता ले आए। तो आइए उन विचारों को जानें, उनको पढ़ें और समझें। लेकिन उससे पहले इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं मिलिया, उद्यम, टूटे और बलिहारी। तो बच्चों, इन शब्दों का आप सही उच्चारण कीजिए और इनके लेखन का अभ्यास कार्य जारी रखिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी अमृतवाणी, जिसमें पहला दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने चला, अर्थात इस दुनिया में मैं बुराई को ढूंढने चला, लेकिन मुझे तो कोई बुरा मिला ही नहीं। जब मैं आराम से बैठकर खुद को खोजने लगा तो सैकड़ों बुराइयां मैंने अपने अंदर पाई। अर्थात हमें दूसरे की बुराइयां ढूंढने की बजाय अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला दोहा है हमारा बच्चों। विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। अर्थात विद्या धन ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के नहीं पाया जा सकता। जैसे कि बिना हिलाए पंखे की हवा नहीं ली जा सकती। वो हाथ को से हिलाने वाला पंखा होता है ना, उसे हिलाए बिना आप उसकी ठंडी हवा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए विद्याधन ऐसा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन बिना अभ्यास के आप उसे पा भी नहीं सकते। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है, तजी दे वचन कठोर। बसीकरण यानी कि वश में करने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचनों का सुख अनुपम है, चारों ओर है। ये एक ऐसा वशीकरण मंत्र है कि वो जो कठोर से कठोर वचनों को भी सरलता में बदल देता है। अर्थात अगर आपके सामने कोई कटु भाषा का प्रयोग कर रहा है और आपने उसे बदले में मीठे बोलों का प्रयोग किया है, तो उसके कटु वचन अपने आप मधुर वचन में धीरे धीरे बदल जाएंगे। अर्थात हमारी वाणी में ऐसी शक्ति है कि हम दूसरे वचनों को बदल सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिरे न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी ने कहा है इस दोहे के माध्यम से कि धागा प्रेम का ऐसा है, अर्थात प्रेम का ऐसा धागा है जिसे चटकाइए मत, तोड़िए मत, क्योंकि अगर ये एक बार टूट गया और आप इसे फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो जुड़ेगा तो सही, लेकिन गांठ के जरिए, अर्थात उसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात वो पहले वाला प्रेम नहीं रहेगा। इसीलिए प्रेम के जो भी नाते हैं उन्हें संभल कर बिताना पड़ता है, उनके साथ प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए। गुरु गोविंद दौ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, और पाए यानी कि पांव। अर्थात मेरे समक्ष, मेरे सामने मेरे गुरु और मेरे गोविंद यानी मेरे ईश्वर दोनों खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा सबसे पहले किसके पांव पूछूं, लेकिन मैं अपने गुरु को सबसे पहले प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु है जिनके शिक्षा के द्वारा ही मैंने अपने ईश्वर को प्राप्त किया है। अर्थात मेरे ईश्वर की जानकारी देने वाले मेरे गुरु ही हैं। अर्थात सर्वोपरि स्थान किसे दिया गया है जीवन में? गुरु को। गुरु आपको ज्ञान देने वाला है, सही राह दिखाने वाला है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के, तक मुख बाहर आनी। अर्थात बोली अनमोल है, अगर कोई इसे भली भांति बोलना जानता हो तो। हमेशा कोई भी शब्द बोलने से पहले मन के तराजू हिए, मन के तराजू में उसे तोल कर रखिए, उसके बाद उसे मुख से बाहर निकालिए। अर्थात कोई भी ऐसा गलत शब्द आपके मुख से बाहर नहीं आना चाहिए जो किसी के मन को दुखी कर दे। इसीलिए अपने मन के तराजू में उसे 100 बार तोल कर उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये मधुर वचन आपने पढ़े, ये विचार आपको ये समझाने के लिए हैं कि जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, लोगों का सहयोग पाना चाहते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जीवन में सही वचनों का प्रयोग करना होगा। अपने गुरु के ज्ञान की तरफ
आकर्षित होना होगा, उनके ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। जीवन समस्याओं से भरा तो है ही, लेकिन जटिलताओं से निपटा जा सकता है अगर हमारी वाणी में मधुरता है। तो उम्मीद करती हूँ ये मधुर वचन आपको समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अब इनका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।